वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं क्लास 6 पीरियड 9। इंटीजर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हैं। आपको ये सब आना चाहिए, हम आपको सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता क्या है, कंसेप्ट नीड ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्या आवश्यकता है। अपोजिटनेस, विलोमता, क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अबव, बिलो, इस तरह से। रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे शो करेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स की कंपैरिजन, कौन कितना बड़ा छोटा है। न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताइए। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, दिस इज द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो। नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल कर लीजिए आप, तो वो हो जाता है होल नंबर। 0 1 2 3 4। ठीक, अच्छा, इन दो नंबर्स के साथ यदि आप नेचुरल नंबर्स का करस्पॉन्डिंग नंबर ले लें या करस्पॉन्डिंग अपोजिट नंबर ले लें, तो इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया आपका इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स में ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव, क्या कहेंगे इसको, पॉजिटिव नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे अंक। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब हमें ये इंटीजर्स की जरूरत क्या पड़ी, नीड ऑफ इंटीजर्स। हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो बच्चों, हम काउंटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग जो सब करते हैं हम। काउंटिंग की हमने 1 2 3 4 5, लेकिन जब हमें किसी बच्चे को डायरेक्शन देनी होती है कि गो फॉरवर्ड साइड, गो बैक साइड, लेफ्ट राइट, अबव बिलो, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। जैसे ये ले लीजिए, ईस्ट ये डायरेक्शन है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो यदि हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो हमें ये नेगेटिव लेना होगा। दिस इज द नीड ऑफ इंटीजर्स। आप यदि नॉर्थ को पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका नेगेटिव होगा। किसी भी चीज़ का घटती हुई चीज़ वैल्यू दिखानी है, मान लीजिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस में दिखाएंगे, लॉस नेगेटिव में दिखाएंगे। 10 - 12 क्या वैल्यू आई, माइनस। ये हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि घाटा हो गया है, हमारे पास जो पैसे थे उससे ज़्यादा हम लौटा रहे हैं, तो एक चिन्ह की जरूरत पड़ी जो कि नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यही आपका इंटीजर्स होता है कि सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। नीड समझ में आ गई। नीड के बाद आता है हमारा अपोजिटनेस। अपोजिटनेस भी बेटा इसी में समझ में आ जाएगा, यही आपका अपोजिटनेस है, विलोम कह सकते हैं। जैसे कि ईस्ट का अपोजिट, अपोजिट ऑफ 3 दैट इज -3, अपोजिट ऑफ ईस्ट दैट इज वेस्ट। ठीक है, तो
जिसके जो अपोजिट है वही हमें बताना होता है, दैट इज अपोजिटनेस। अपोजिटनेस को आप एक चार्ट के द्वारा समझ लीजिए तो किस तरीके से हम किसी वैल्यू का अपोजिट लिखेंगे। उसके लिए साइन भी आप याद रखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ उसका साइन माइनस रहेगा। जैसे यहाँ कहेगा अबव, तो अबव के लिए यहाँ प्लस साइन रहेगा, बिलो माइनस साइन रहेगा। ठीक है। ईस्ट यहाँ प्लस रहेगा, वेस्ट माइनस रहेगा, नॉर्थ प्लस रहेगा, साउथ माइनस रहेगा। ठीक है। और बताइए, पैसा जमा करते हैं या हमें कभी कोई प्रॉफिट होता है ना किसी बिजनेस में, तो प्रॉफिट आप जानते प्लस होता है, लॉस माइनस होगा। समझ में आ रहा है ना क्या अपोजिटनेस है? यही आप अपोजिटनेस में याद रखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। डिपॉजिट, पैसा जमा करने को डिपॉजिट, ठीक है, जिसको क्रेडिट भी बोलते हैं। विड्रॉल, 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 विड्रॉल ये नेगेटिव। रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप समझ लीजिए, इसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा है। सारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर्स में कौन कौन चीज़ें हैं, क्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। जीरो, 1 2 3 -5 -6। आप एक बात सुने बेटा, ये इंटीजर्स को मैंने नंबर लाइन पे शो कर दी, यही है बस इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करने का तरीका। लेकिन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आपको देखने से पता लग रहा है कि बीच में जीरो है, यहाँ के ये राइट है। कहाँ है ये? राइट में। ये है आपका लेफ्ट में। राइट है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट है तो राइट इस तरफ को कर देते हैं ऐसे, और लेफ्ट है तो नेगेटिव है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसी से सब क्लियर हो जाएगा। ये जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर्स को बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, इस तरफ को। इसी चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि -1 और 0 लें, कौन बड़ा है? 0 के लेफ्ट साइड को सब छोटे होते चले जाते हैं, 0 के राइट साइड। देखिए ऐसे इसको समझाऊंगा मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा कौन बड़ा छोटा है। आप पहले समझ लीजिए कि फ्रॉम 0 टू राइट, 0 टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता क्रम, यानी 0 से सब बड़े होते चले जा रहे हैं। देखिए 0 टू लेफ्ट, 0 टू लेफ्ट क्या है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स है। मीन्स 0 से सब छोटे हैं, -1 भी छोटा है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है,
-3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है, एंड सो ऑन। अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स कैसा आता है ये आप समझ लीजिए कि आपको साइन बताना है -24 और -3। बताइए इनमें कौन बड़ा है? न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो 24 बड़ा दिख रहा है, लेकिन नहीं बेटा, माइनस में यदि दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो जो बड़ा है वही छोटा है और जो छोटा है वही बड़ा है, क्योंकि देखिए -3 यहाँ होगा और -24 यहाँ जाके कहीं होगा ना। और इधर हमने क्या बताया, ये आरोही क्रम है और इस तरफ क्या है, ये अवरोही क्रम, इस तरफ को है डिसेंडिंग ऑर्डर। इधर को डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता क्रम। ठीक है, तो इसमें -24 छोटा है, छोटे की तरफ चौंच आती है, ये आपको पता होगा बेटा। ये जो चौंच आती है इधर, ये छोटे की तरफ आती है, ये छोटा है, छोटा स्मॉल वैल्यू, ये बड़ा है ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, छोटा बड़ा पहचान लेंगे इस तरह से। समझ में आया इंटीजर्स के बारे में? आप बस ये ध्यान रखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप ये देखेंगे कि इधर को जो जा रहा है 0 के वो बढ़ता जा रहा है और 0 के इधर जा रहा है वो घटता जा रहा है। यदि आप इधर को चलेंगे तो आप अच्छा काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इस तरफ को तो बढ़ता क्रम था और इस तरफ को घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बड़ा छोटा पहचान लेंगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंट भी हो गई, किस तरीके से नंबर शो करेंगे। उसके बाद आएगा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। कंपैरिजन कैसे तुलना करेंगे, इसका सीधा एग्जाम्पल यही है। हमसे क्या कहेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस बिटवीन -3 to 3 इनके बीच की दूरी हमें बतानी है बेटा। डिस्टेंस मतलब दूरी। अब आप डायग्राम देखिए ध्यान से, यहां भी देख लीजिए, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आप ध्यान से देखिए, -3 से +3, डिस्टेंस बिटवीन -3 to 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो डिस्टेंस फ्रॉम -3 to 3 डेट इज 6। समझ में आया किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लेगा। इसके एक एग्जांपल और लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन -3 to 4। अब -3 से 4 डिस्टेंस, आइए अपने इसी चार्ट में देख लेते हैं। -3 से 4 तक की डिस्टेंस देखिए, ये -3 है, काउंट करिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग की हमने, क्या आई 7। इसका एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं, हाउ, कैसे। इसका आंसर है जो पूछ रहा है 4, उसी को उसी में से माइनस कर दीजिए आप, दैट इज 4 + 3 7। ये भी एक तरीका है, चाहे आप जैसे करिए, आपके पास नंबर लाइन है। अब आपसे बहुत बड़ी वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे थोड़ी आप नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, जहां से पूछा है उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, चाहे प्लस पूछे चाहे माइनस पूछे। हाँ, याद आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और अब ये डिस्टेंस कैसे बताएं भाई, डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखिए, -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7। ठीक है, हमें किस किस के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ध्यान से देखना बेटा। -3 to -7। ठीक है, ठीक है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4। कितनी है? दैट इज 4। आंसर क्या होगा? 4। गोले में मत डालिए, आंसर इज 4। लेकिन अनोदर मेथड क्या होगा? ये वाला कौन बड़ा है पहले बताइए। -3 और -7 में कौन बड़ा है? -7 नहीं, इस तरफ को सब छोटे होते जा रहे हैं। -3 बड़ा है, बड़े की तरफ खुला हुआ साइन आएगा। ठीक है, तो -3 बड़ा है -7 से, तो आप -3 में से माइनस कर दीजिए -7, -3 +7 हो जाएगा। ये माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई हो करके, और -3 छोटा है, +7 बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 4। तो ये भी आप समझ लीजिए। देखो ये आंसर ये रहा और ये आंसर, चाहे डायरेक्ट कीजिए चाहे नंबर लाइन से। समझ में आया? गलती नहीं करना आप। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एडिटिव इनवर्स। याद रखना बेटा इसको, एडिटिव इनवर्स इसे बोलते हैं हिंदी में योगात्मक प्रतिलोम। पुराने बच्चे हैं समझ में आ जाएगा, नए बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम से आए उनको तो एडिटिव इनवर्स ही समझ में आएगा। एडिटिव इनवर्स, देखिए कोई भी चीज आपको याद रखनी है ना तो उसकी डेफिनेशन याद रखा करो। डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है। और एक बात सुन ले बेटा, आप लोग को एक शिकायत होगी, आप लोग एक तो पढ़ाई भी थोड़ी सी कम करते हैं। एक चीज क्लियर सुन लीजिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप वीडियो जब भी पाएं सबसे पहले लाइक करें, उसी में कुछ पूछना है तो वहीं कमेंट ऑप्शन होता है, कमेंट कर दें। अच्छी लगी नहीं लगी, समझ में आया नहीं आया, कोई गलती है तो सुधार कर ली जाएगी, गलती हो जाती है कभी कभी। दूसरा, जब आप लाइक कर लें फिर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियो ऑटोमेटिकली आपको पहले नंबर पर मिलेंगी। ठीक है, देन आफ्टर आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करेंगे। अभी आप ऐसे फ़ोन को देखेंगे, इस तरीके से फ़ोन है, छोटी स्क्रीन दिखेगी, छोटा ही दिखेगा, कहेंगे सर का समझ नहीं आ रहा, देख नहीं रहा है। तो आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक चेक बॉक्स आएगा, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। तो इस तरह से जब स्क्रीन रोटेट हो जाएगी तो आपको बड़ी इमेज दिखेगी, बोर्ड भी बड़ा दिखेगा और साफ दिखेगा। दूसरी बात, आप पिक्सल कम से कम 360 कर लें, 360 पिक्सल पे साफ दिखता है। और जहाँ नेट अच्छा चल रहा हो वहाँ 480 या ऑटो पे लगा दें पिक्सल। कोने में 3 बिंदी होती हैं, उन 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे स्क्रीन के तो क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से 144, ठीक है, 240, 360, 480, 720 इस तरीके से क्वालिटी पूछेगा पिक्चर की। तो आपको पिक्सल सेट करना है 380 कम से कम, ये एवरेज है, इससे कम करेंगे साफ नहीं आएगा। तो 380 या 480 पे, सॉरी 360 या 480 पे आप पिक्सल सेट करेंगे, आपकी वीडियो क्लियर दिखाई देगी। और वीडियो में मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब कॉपी पर नोट करते चलें। ठीक है, सब कॉपी पर नोट चाहिए मुझे, फेयर कॉपी पे भी सिस्टमेटिक चाहिए। जो एक्सरसाइज में करा रहा हूँ आपके पास बुक हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल से आके ले लें, लेकिन पढ़े बेटा, डेली पढ़े, अच्छे से पढ़े। चलिए सवाल कब चलते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट शुड बी ऐड, ठीक है, व्हाट शुड बी ऐड what should be add to result get 0, मतलब कितना जोड़ें कि हल 0 प्राप्त हो। सीधा तरीका, मान लीजिए हमारे पास 7 है, 7 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए।
पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। ये डेफिनेशन कभी नहीं बदलती, वहां रेशनल नंबर चल रहा है या होल नंबर्स इंटीजर्स चल रहा है। आगे भी आपको यही पढ़ना है, इसलिए अभी सीख लीजिए। 7 में क्या जोड़े हम? -7 बेटा। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, 7 - 7 क्या होगा बोलो? 0 होगा। समझे? इसको याद करने का एक आसान तरीका बताता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक है। आपसे पूछे एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब क्वेश्चन पूछेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -3, क्या उत्तर होगा? +3। साइन चेंज कर दीजिए, दिस इज द ट्रिक। एडिटिव इनवर्स पूछे, आपको साइन चेंज कर देना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ P - Q, दैट इज -P - Q। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, यानी प्लस है, हमने साइन कर दिया। एडिटिव इनवर्स ऑफ A, दैट इज -A, बिकॉज A में आप -A जोड़ेंगे, 0 आना ही आना है। तो एडिटिव इनवर्स समझ में आया? योगात्मक प्रतिलोम, किसको जोड़ें? 0 प्राप्त करें, आ जाए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स समझ में आया? कभी भी पूछेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ समथिंग, कुछ भी पूछे, साइन चेंज कर देना। ठीक है, प्लस की वैल्यू हो तो माइनस कर देना, माइनस की वैल्यू हो तो प्लस कर देना। बहुत आसान तरीका है। ये सब समझ में आया? आगे चलते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। बेटा इसका मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। क्या मतलब है इसका? सीधा सीधा एक लाइन में, पॉजिटिव वैल्यू। इसको देखिए लिखते कैसे हैं, हाउ वी राइट, वी डिनोटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, कोई नंबर x है, उसको लिखेंगे ऐसी तरह से 2 डंडों के बीच में, इस तरह से। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। याद रहेगा ना? इतना सीख लीजिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे लिखते हैं, होती क्या है। लिखते ऐसे हैं, होती पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक वैल्यू, धनात्मक समझ रहे हैं ना, उस तरह से। अब क्वेश्चन कैसा आता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसका अर्थ ये है इफ x यदि 0 से छोटा है, देखिए 0 से छोटा है, ठीक है, देन मोड x की वैल्यू आएगी -x। इफ x वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, देन मोड x की वैल्यू आएगी +x। ये इसकी डेफिनेशन है। ये समझ में कम आएगी मुझे पता है, लेकिन आप बहुत आराम से समझेंगे, हो जाएगा। x 0 से छोटा रहे। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे -7 है मोड में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब -7 बताओ बेटा, 0 से बड़ा है छोटा है? -7 0 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, माइनस लग रहा है ना, तो 0 से छोटा वाला कंडीशन ये है, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा है यहां पर, तो क्या होगा? माइनस आ जाता है। देखो ये x है ना, यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? -x। यहां पर जो भी लिखा है इस पर ध्यान मत दीजिए, ये 0 से छोटा है, माइनस लगाइए और इस वैल्यू को जो यहां अंदर लिखी हुई है यहां लिख दीजिए, ये -7 है, डेट इज +7। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑफ 3। अब 3 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, वो एज इट इज आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -24, डेट इज +24। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अब समझ में आ गया? कहीं भी कुछ आ जाए। और मोर एग्जांपल लेते हैं। आपको दे रखा है मोड -7
मोड 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगी। देखो डरो नहीं, मोड सॉल्व कर लीजिए आप। ये जो मोड -7 है ये हो जाएगा 7, ये एज इट इज है। ये मोड 3 है, ये 3 रहेगा, जो प्लस है वो नहीं बदलेगा। अब 7 - 3 बोलो, 7 - 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब जल्दी से एक्सरसाइज करा दें, इस टॉपिक में इतना ही था, ठीक। अब एक्सरसाइज 3A में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक टेबल दी हुई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहा है कि जो बॉक्स खाली है इसमें कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन दिए हैं -25। अब आप इन ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या है आपस में। बोलिए, 7 में कितना ऐड करें 12, 11 में कितना ऐड करें 23 हो जाए 12, 12 ऐड कर रहे हैं ना 15 में, ये कितना आ गया, सॉरी बेटा ये 13 था, 13, ये 13 था बेटा, हाँ। तो 13 में 12 ऐड करेंगे, 17 में 12 ऐड करेंगे, तो 12 ऐड करने पर ये सारी वैल्यू आ रही है ना। लेकिन अब यहाँ देखिए -17 में 12 ऐड करके 29 आएगा, -17 में -12 ऐड करना होगा, समझ रहे हैं आप। ये पॉजिटिव वालों में पॉजिटिव वाला ऐड हो रहा है और नेगेटिव वालों में नेगेटिव वाला 12 ऐड हो रहा है, 12 ऐड रहा है। लेकिन हमें यह कौन सी वैल्यू लिखी कि 12 ऐड करने पर 25 आ जाए। वैल्यू तो लगभग इसके जैसी से, देखो -7 + 7 -11 + 11 +13 -13 +17 -17, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो हैं, आप ध्यान से देखिए, है नहीं है बोलो। तो इसी तरह से ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो -13 ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। अपोजिटनेस दिखाई गई है, क्लियर। बड़ा देखो, डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, टेबल दी हुई है, बुक में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, टेक ईस्ट एज द पॉजिटिव, ईस्ट को पॉजिटिव लेंगे, एंड हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल इज पॉजिटिव। अबव वही हम बताए थे पॉजिटिव लेंगे और ईस्ट को हम पॉजिटिव लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर। बिलो को पकड़ेंगे आप, तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बेटा -4 डिग्री सेल्सियस। बिलो कहा उसने, बिलो नीचे, नेगेटिव। 7 स्टेप्स टूवर्ड ईस्ट। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां देख लीजिए ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। इफ ये पॉजिटिव देन दिस इज नेगेटिव, ओके। 7 स्टेप्स टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट अबव है, ईस्ट पॉजिटिव लेने के लिए कहा उसने, ईस्ट कहाँ लेंगे हम पॉजिटिव, दैट इज +7। लॉस ऑफ ₹3.28। लॉस हुआ ना, प्रॉफिट प्लस बताया था, वो टेबल देखो काम आ रही है ना जो कराई थी। लॉस आपका कितना है ₹3, तो दैट इज माइनस हो जाएगा, -3.28, ₹3.28। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 18 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ये ईस्ट था ना, ये वेस्ट, वेस्ट हो गया कितना। अब देखिए वेस्ट पे ध्यान देंगे और 18, दैट इज -18 यूनिट, मीटर दिया है तो मीटर, ओके। नाउ 1000 मीटर अबव सी लेवल, अबव, बिलो माइनस कहा हमने, अबव के लिए वो खुद कह रहा है कि प्लस लेना है, दैट इज प्लस का 1000 मीटर। उसने कहा ना इंटीजर फॉर्म में लिखना है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर फॉर्म। इंटीजर फॉर्म मतलब प्लस माइनस करके लिखना है। हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा चलते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अभी पढ़ाया था ना, कैसे जवाब देंगे, केवल साइन चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लिखेंगे, चाहे एक लाइन लिख लीजिए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ +4 इज इक्वल्स टू -4, ये आंसर सबका इसी तरह से कर लीजिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ -21
इक्वल्स टू +21। इसका भी देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ +39 डेट इज -39। इस तरह से आंसर आ जाएंगे, ये आपको खुद करने हैं। ओके, तो बाकी क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।